हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे हम कि ये कक्षा 9वीं की विज्ञान बुक का अध्याय 1 है। इसमें हम क्या क्या जानेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं और ये कैसे हैं, कैसे मिलके बने हैं और इनसे क्या किया जाता है, ये देखिए। अब इसके बाद दिया गया है पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ या मैटर। मैटर की डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है। पृथ्वी पर उपस्थित हर एक चीज़ या हर एक वो वस्तु जिसे हम देख सकते हैं या जो हमें दिखाई देती है, तथा कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। तो हमारे चारों ओर जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है और जो कुछ नहीं भी दिखाई दे रहा है, ये सब के सब पदार्थ कहलाते हैं। अब पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखा, जैसा कि बताया गया है, दिखाई देने वाले पदार्थ या विजुअल मैटर्स। दिखाई देने वाले जैसे कि क्या हो गया अपना, मिट्टी हो गई, पत्थर हो गया, पेड़, कुर्सी, धातुएं, घर, पेन, किताब आदि। ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अब इसके बाद क्या आता है कि ऐसी वस्तुएं या ऐसे मैटर जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई ना देने वाले पदार्थ या इनविजिबल मैटर। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सुगंध, दुर्गंध इत्यादि चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके बाद हमारा पदार्थ के संबंध में एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि सभी पदार्थ या सभी मैटर्स बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब जैसा कि आपको बताया गया है कि जो मैटर होते हैं या पदार्थ होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब ये बहुत छोटे छोटे कण क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ये अब हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ जो बहुत छोटे छोटे कण कहे गए हैं, इनको विज्ञान की भाषा में कहते हैं अणु या मॉलिक्यूल। अब जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो सबसे छोटे मॉलिक्यूल यानी कण की बात की जाए तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। एक होता है उतना ही छोटा प्रोटॉन और एक और उतना ही छोटा न्यूट्रॉन। अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएं तो बन जाता है हमारा परमाणु, जिसे हम इंग्लिश में एटम कहते हैं। अब परमाणु से परमाणु ही मिल पाता है हमेशा। अब एक परमाणु यहाँ, एक परमाणु यहाँ इससे मिल गया और आगे करके परमाणु परमाणु मिलते जाएंगे, तो तब आगे जाके क्या बन जाएगा हमारा अणु, जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं मॉलिक्यूल। अब अणु बन गया जब अणु से अणु जुड़ जाएं या अणु से परमाणु भी जुड़ जाएं। जब अणु और परमाणु दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो हमारा बनता है पदार्थ। और जो हमारा मेन पॉइंट है, पदार्थ क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पदार्थ है जो, इसकी संरचना कैसी होती है। संरचना में हम देखें तो यहाँ हमारा एक एटम की संरचना दी गई है। ये देखिए, जैसा दोस्तों फिगर एटम, ये एटम का फिगर बनाया गया है। ई नेगेटिव का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, पी पॉजिटिव का मतलब है प्रोटॉन एंड एन, एन का मतलब है न्यूट्रॉन। तो क्या होता है, जो एटम होता है, एटम के बिल्कुल केंद्र में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन रहता है, और उसके बाह्य
में ये कोश कहलाते हैं। इन कोश में भरे हुए इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये देखिए आपको दिख रही है। अब ये तो आप समझ गए हैं एटम क्या होता है। तो एटम के बाद आपको देखना है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब कि अणु। अब अणु में क्या रहेगा अपना कि एक एटम, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम, तो ये 2-3 एटम जुड़ के अणु बना लेते हैं जिनसे कहते हैं मॉलिक्यूल। अब आप मॉलिक्यूल तक तो समझ चुके हैं। और जब एटम एंड मॉलिक्यूल दोनों एक साथ जुड़ जाएं या मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं तब जाके हमारा बन जाता है क्या, मैटर। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय।